अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के लेक्चर में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल एंड स्टेटस अकाउंटिंग। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल एंड स्टेटस अकाउंटिंग है, जिसमें बेसिकली हम जो चेंजेस का जो काम है उसके हवाले से देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस आती हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर और उसके डिफरेंट वर्जन्स बनते हैं या उसकी जो डिफरेंट जो उसके इंक्रीमेंट्स बनते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, वो जो हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है या उसकी क्या विषय उसकी फ़िलॉसफी क्या है। क्योंकि जब क्लाइंट जो है रिक्वायरमेंट्स को बार बार चेंज करेगा तो डेफिनेटली जो उसके फीचर्स हैं, जो उसकी सारी प्लानिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। और अगर चेंजेस बार बार आ रही हैं तो अगर उन चेंजेस को प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए, कहीं मैनेज ना किया जाए, तो ये एक बड़ी टेंशन का बायस बन सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्लाइंट जो है आपको कोई रिक्वायरमेंट दे और कुछ अर्से बाद उसको आके चेंज करवा दे, जबकि फिर वो जो है कन्विंस हो जाए कि नहीं मैंने गलत किया है, पहली वाली जो मेरी स्टेटमेंट थी वो ठीक थी, और दोबारा आपके पास आ जाए कि जी जो पहली वाली स्टेट थी सॉफ्टवेयर की वो रहने दें, जो मैंने आपको चेंज के लिए कहा था उसको डिस्कार्ड कर दें या दोबारा उसको रिस्टोर कर दें। तो ऐसी स्टेज पे अगर आपने उस तमाम चेंजेस का प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो फिर आपको वो चेंजेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट एक दो दफ़ा ही आपके पास आए, वो ज़्यादा बार भी आ सकता है और समटाइम को टेक्निकल किस्म की चेंजेस जो हैं वो भी प्रपोज कर सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपने प्रॉपरली उन तमाम चीज़ों को मैनेज किया हुआ है किसी टूल की मदद से, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, या कोई बाकायदा कोई पॉलिसी मैथडोलॉजी फॉलो की है, तो फिर ये काम आपके लिए बॉदरेशन नहीं रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी? सबसे पहले in communication or computer sciences, a configuration of a system refers to an arrangement of each of its functional units according to their nature, number and chief characteristics। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो आप एक्चुअल जो आइडियल सिचुएशन है उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ों को सीक्वेंस करते हैं, तरतीब करते हैं, उसकी तरतीब लगाते हैं और एक मैनेज तरीके से लेके चलते हैं। ये जो एक मैनेजमेंट है तमाम चीज़ों की, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, गैजेट्स हैं, कोई थर्ड पार्टी टूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको जो आपने प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है, ये बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपने स्पेसिफिकली एक खास इन्वायरमेंट के लिए की है या किसी एक खास ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की है। Often configuration pertains to the choice of hardware, software, firmware and documentation। जैसा भी मैंने जिक्र किया कि ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आप प्रॉपरली कोई ना कोई तरीके से अपनी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपकी प्लानिंग है, उसके तहत उन तमाम चीज़ों को अरेंज करते हैं, प्लान करते हैं और उनका जो सीक्वेंस, जो प्रायोरिटी आप सेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें मिलके ये उस सिचुएशन की या उस एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है जी? The administrative discipline of identifying the configuration of a system at discrete points in its development life cycle for the purposes of systematically controlling changes to the configuration and maintaining its integrity and traceability throughout its development life cycle। पूरा जो लाइफ साइकिल है डेवलपमेंट का, उसमें आप वक्तन फवक्तन रैंडमली परपेचुअली जो है आप जो है उस चीज़ को मॉनिटर करते रहें, या जो भी चेंजेस का अमल है, जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है उसको आप वक्तन फवक्तन मॉनिटर करते रहें, आइडेंटिफाई करते रहें, ताकि कहीं पे भी कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है तो उसको ठीक किया जा सके। ये जो तमाम जो आपकी अरेंजमेंट है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने की डिफरेंट डिस्क्रीट पॉइंट्स पे रैंडमली या एक प्लान तरीके से, ये चीज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहलाएगी। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है जी? In software engineering, configuration management is a process to systematically manage, organize and control the changes in the documents, codes and other entities during the software development life cycle। पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होंगी तो SRS जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज होगा तो डेफिनेटली डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा, डिज़ाइन के बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट चेंज होगा और अल्टीमेटली ये चीज़ जो है ये कोडिंग तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि जो सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस स्टेज पे है, अभी किस फेज़ पे है। अगर अर्ली स्टेजेस हैं तो इन चेंजेस को मैनेज करना, कॉन्फ़िगर करना कदर आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे ये फेजेस इंक्रीज करती जाएंगी तभी जो चेंजेस का जो इशू है या उसको रिजॉल्व करने का मसला जो है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा।
The primary goal is to increase productivity with minimal mistakes. Software configuration management is part of cross-disciplinary field of configuration management and it can accurately determine who made which revision. ये जो है मिसाल के तौर पे सिर्फ डेवलपर्स का काम ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे और वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके तमाम के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से उन तमाम को बाकायदा डॉक्यूमेंट करना, उन चेंजेस को कॉन्फ़िगर करना, उनको उनका कीप ट्रैक करना, उनको सबको बाकायदा रिकॉर्ड कीपिंग करना, ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के तहत होता है। बेसलाइन क्या है जिसमें बेसलाइन इज अ फॉर्मली एक्सेप्टेड, फॉर्मली का मतलब कि पहले प्रीवियसली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। करंटली आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसका कोई वर्जन पे मिसाल के तौर पे वर्जन 2 उसका चल रहा है, ऑलरेडी एक वर्जन 1 बना हुआ है, तो 1 जो है उसका जो एक्सेप्टेबल जो उसका वर्जन है वो आपके लिए बेसलाइन है या बुनियाद है, जिसकी बना पे अगले वर्जन को आप पिछले के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं या क्या अपग्रेडेशंस हैं। इट इज designated and fixed at a specific time while conducting the software configuration management process. It can only be changed through formal change control procedures. ये जो बेसलाइन है ये बेसिकली आपके लिए एक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट है या टारगेट है कि प्रीवियसली आप कहाँ पे थे और अब आपने क्या अचीव करना है। ये बेसलाइन और जो करंट आपकी एप्लीकेशन बनेगी इनका जो डिफरेंस है ये आपको बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन प्रीवियस एप्लीकेशन से कितनी ज़्यादा मॉडिफाइड है या अपडेटेड है और वो कौन से फीचर्स हैं जो कि पहले नहीं थे अब हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग क्या है जी? इट ट्रैक्स ईच रिलीज ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। अब स्मॉल चेंजेस या रिक्वायरमेंट्स की चेंजेस एक और चीज है, जबकि एक ओवरऑल पूरी कंप्लीट जो आपकी एप्लीकेशन है या प्रोडक्ट है वो और उससे नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है उनमें क्या फर्क है, उनकी क्या चेंजेस आई हैं, उनका कीप ट्रैक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग कहलाता है। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग व्हाट ईच वर्जन हैज एंड द चेंजेस दैट लीड टू दिस वर्जन। ऑलरेडी क्या फॉर एग्जांपल जो थी फीचर्स क्या थे और इस वर्जन तक पहुंचने में जो करंट वर्जन चल रहा है इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों में क्या चेंजेस आई हैं। कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जी स्टेटस अकाउंटिंग के दौरान? कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल चेंजेस मेड टू द प्रीवियस बेसलाइन टू रीच अ न्यू बेसलाइन। जो प्रीवियस बेसलाइन थी, पिछली दफा जो एप्लीकेशन आपकी रनिंग कंडीशन में थी वो आपकी बेसलाइन थी, उसके और इस जो करंट आपने नया वर्जन क्रिएट किया है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनको कीप ट्रैक करने में, रिकॉर्ड करने में ये जो एक्टिविटी है स्टेटस अकाउंटिंग की ये आपको हेल्प आउट करती है। आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी जो टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है उन तमाम को आइडेंटिफाई इसकी मदद से किया जाता है। मॉनिटर स्टेटस ऑफ चेंज रिक्वेस्ट, जो चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट आती हैं उनको अगर मॉनिटर करना हो, उनको कीप ट्रैक करना हो तो ये भी इस प्रोसेस की मदद से, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस की मदद से आसान हो जाता है। कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल चेंजेस सिंस द लास्ट बेसलाइन। पिछली बेसलाइन से लेके, पिछली प्रोडक्ट से लेके इस करंट वर्जन तक टोटल कितनी चेंजेस आई हैं उसकी लिस्ट क्या है वो भी आप इस कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोसेस की मदद से आसानी से देख सकते हैं। अलाउस ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस टू नेक्स्ट बेसलाइन। नेक्स्ट बेसलाइन तक जो आपकी प्रोग्रेस जा रही है वो कैसी है, आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है, आपके प्लान के मुताबिक है, स्लो है, यानी कि उसको ऑडिट करना, रिव्यू करना या ट्रैक करना इसकी मदद से आसान हो जाएगा। अलाउस टू चेक प्रीवियस रिलीजेस वर्जन्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फॉर टेस्टिंग। अगर आपने किसी प्रीवियस वर्जन को देखना हो, टेस्ट करना हो, तो जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, आपने तमाम चीज़ों को कॉन्फ़िगर किया होगा, तमाम डाटा जो है आपने उसको अपने तरीके से हैंडल किया होगा, ऑटोमेट किया होगा, तो फिर किसी भी प्रीवियस वर्जन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको टेस्ट करना, उसको एग्जीक्यूट करना या उसके रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने तमाम चीज़ों को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया हुआ है और उनका कुछ स्टेटस जो है उसको मेंटेन रखा हुआ है।
अगर मैनुअली काम है तो फिर और कदरे मुश्किल हो जाएगा, अगर मैनुअल भी नहीं है तो फिर ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप चेंजेस जो हैं उनको कीप ट्रैक कर सकें। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशनल सिनेरियो, इसके जो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं इस फिगर में आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर जो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोसेस का या इस टास्क का हेड है, लीडर है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये अनदर एक पोस्ट है जो इसका काम जस्ट जो चेंजेस है, जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो अपडेशंस हो रही हैं, अपग्रेडेशंस हो रही हैं, उनको मॉनिटर करना है सिर्फ, कि जितने भी चेंजेस हैं उनका रिकॉर्ड अपडेट करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ पे भी प्रॉपरली उसने सिक्योर करनी है वो करेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपर वो बंदा है जो बेसिकली डेवलपमेंट करेगा, यानी कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है बेसिकली इस एप्लीकेशन की, वो एग्जीक्यूट करेगा तमाम चीज़ों को, डिज़ाइन को या रिक्वायरमेंट्स को, और सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्ट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा। यूज़र या एंड यूज़र या क्लाइंट बेसिकली वो या जो इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो यूज़र है बेसिकली, कि इन चीज़ों को यूज़ कौन करेगा। डेफिनेटली इसको डेवलपर भी यूज़ कर सकता है और टेस्टिंग वाले भी यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर भी यूज़ करेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा जो है उसका क्या रोल है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल एंड स्टेटस अकाउंटिंग के बारे में जो है वो कुछ जानने की कोशिश की है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट नौइयत की जो चेंजेस हैं उनको मॉनिटर करते हैं, कीप ट्रैक करते हैं और उसका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखने की कोशिश करते हैं। एक तो जो वक्तन फ़वक्तन चेंजेस आती हैं और दूसरा जो डिफरेंट वर्जन्स या उनके जो रिलीजेस आती हैं सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशंस की, उनके दरमियान में क्या चेंजेस हैं। जो प्रीवियस बेसलाइन हमने देखा कि जो प्रीवियसली एक्सेप्टेड जो एक रनिंग सॉफ्टवेयर था वो आपके लिए बेसलाइन है, और उस बेसलाइन और करंट जो एप्लीकेशन है इसमें क्या फ़र्क है, क्या चेंजेस हैं, कौन से जो फीचर्स हैं वो नए आए हैं, कौन से आपने डिलीट कर दिए हैं, उन तमाम की जो डिटेल है वो इस कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल का जो प्रोसेस है इससे पॉसिबल है। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।